Welcome once again, friends. Today we will see a new subject, that is theory of machine. Okay. In this subject, we will see first chapter, that is fundamentals and type of mechanisms. Okay. As we have already studied some topics and introduction part of the subject in previous lecture, here just we will see the introduction and then forward for next topic. Okay. So what is machine? For introductional part, first we will see machine क्या होता है. Okay. What is machine? Okay. So machine is a device which receives energy in some available form, utilize it to perform some particular type of work. Okay. मशीन ये क्या है? एक डिवाइस है, राइट? इट इज ए डिवाइस जो एनर्जी रिसीव करता है. मशीन क्या है? ये एक डिवाइस है जो एनर्जी रिसीव करता है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है कुछ वर्क आउटपुट देने के लिए. ठीक है, मान लो दिस इज आवर मशीन. ठीक है, इसको हम कुछ एनर्जी, कुछ इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये हमको क्या देता है? इस इनपुट को, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके वो हमको क्या देता है? आउटपुट देता है. ओके. इनपुट अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में हो सकते हैं, राइट? आउटपुट अलग अलग वे में हमारे हो सकते हैं. ठीक है, तो ये मशीन क्या करता है? जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिज्म्स. क्योंकि मशीन के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो होता है मैकेनिज्म्स का अरेंजमेंट होता है. ठीक है, तो मशीन क्या करता है? डिफरेंट मैकेनिज्म्स का यूज करके उस एनर्जी को क्या करता है? यूटिलाइज करता है. ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क. द मेन सोल ऑफ मशीन इज मैकेनिज्म. द मेन सोल ऑफ मशीन, मेन सोल ऑफ मशीन is mechanism, right? This is important point. First definition, then this point. Okay, so write down the definition of machine. Machine is a device which receives energy. Machine is a device which receives energy in some available form, utilize it to perform some particular type of work. Okay, लिखे. Then after लिखो उसके बाद the main soul of machine is mechanism. Okay, the main soul of machine is mechanism. हमने कई सारे टॉपिक देख चुके हैं इस चैप्टर के, कि जैसे कि लिंक क्या होता है ना, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या है. उसके टाइप्स हमने देखे हैं ऑलरेडी. रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिंक और काइनेमेटिक लिंक. ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे जॉइंट क्या होता है. ठीक है, जॉइंट जो दो लिंक से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं. ठीक है, जो दो लिंक जहां पे आके कनेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं, राइट? जॉइंट इज ए कनेक्शन ऑफ टू लिंक, है ना. सिंपल से डेफिनेशन ऑफ जॉइंट इज ए कनेक्शन ऑफ टू लिंक. और डिफरेंट टाइप्स के हमने जॉइंट देखे. एक हम जस्ट ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जॉइंट के टाइप्स हमने देखे. बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट, क्वाटरनरी जॉइंट. दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट. ओके, उसके बाद हमने देखे थे पेयर क्या होता है ना. काइनेमेटिक पेयर क्या होता है. काइनेमेटिक पेयर के टाइप्स हमने देखे हैं. काइनेमेटिक पेयर के टाइप्स क्या क्या है? स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रिवॉल्व पेयर, स्पेरिकल पेयर, हेलिकल पेयर. ओके, देन लोअर पेयर, हायर पेयर. ऑन द डिफरेंट बेसिस हमने उसको क्लासिफाई किए थे काइनेमेटिक पेयर को. उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट मोशन देखे थे. कंस्ट्रेंट मोशन की टाइप्स देखे थे. कंस्ट्रेंट मोशन की टाइप्स क्या क्या होती है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन. कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन मीन्स क्या? हमने देखे उसका कि
दो लिंक आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो कि उनके बीच की रिलेटिव मोशन के अंदर एक से ज्यादा मोशन पॉसिबल अगर नहीं है, उसका मैकेनिकल अरेंजमेंट ही इस तरह से है, उसको मैन्युफैक्चर ही इस तरह से किया गया कि उसके अंदर एक से ज्यादा मोशन पॉसिबल ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अप्लाई फोर्स, हम जितने भी तरह से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें कौन सी मोशन पॉसिबल रहेंगे, सिर्फ एक ही तरह की मोशन पॉसिबल रहेंगे, उसे हम कहते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेस इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन किसे कहते हैं, कि जब दो लिंक आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो कि उनकी बीच की मोशंस, ठीक है, एक से ज्यादा हो, है ना, पॉसिबल हो एक से ज्यादा मोशंस में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, राइट। उसके बाद सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन हमने देखे थे तीसरे टाइप, इसमें जब दो लिंक आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो कि वो मैकेनिकली पहले से उसका मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हो कि एक से ज्यादा, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग उसका इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट हो, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा मोशन उसमें पॉसिबल है, बट हम कुछ अलग मीन से, कुछ अलग वे से, कोई अलग अरेंजमेंट करके बाद में आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ मैकेनिज्म, हम उसमें कुछ अलग अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी मोशंस पॉसिबल हो रही सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसे कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन को जब हम कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, सो ये किसके टाइप्स थे, कंस्ट्रेंट मोशन के टाइप्स थे। तो आज हम देखेंगे काइनेमेटिक चेन क्या होता है और उसके टाइप्स। ठीक है, काइनेमेटिक चेन, ठीक है, काइनेमेटिक चेन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन क्या है, काइनेमेटिक चेन इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक ज्वाइंट पेयर इन सच अ वे दैट ईच लिंक फॉर्म टू पेयर एंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। ओके, ये इसका सिंपल डेफिनेशन है काइनेमेटिक चेन का। ये काइनेमेटिक चेन ये क्या है, कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ पेयर का, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हर लिंक जो है दो पेयर फॉर्म करेंगी और वो पेयर के बीच में जो मोशन होंगी वो कैसी होंगी, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, मीन्स हम जो उसको प्रेडिक्टेबल मोशन दे रहे, ठीक है, हम जो प्रेडिक्ट कर रहे कि हम इस लिंक के अंदर, ठीक है, मान लो इज ए लिंक, ओके, सो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, तो फर्स्ट लिंक को अगर हम रोटेट कर रहे, ठीक है, फर्स्ट लिंक को अगर हम रोटेट कर रहे तो हम ये प्रेडिक्ट कर रहे कि सेकंड लिंक किस तरह से रोटेट होंगी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट लिंक को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये लिंक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगी। अगर हम फर्स्ट लिंक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो सेकंड लिंक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, प्रेडिक्ट किए। ठीक है, if we will rotate first link in clockwise direction then the second link will rotate in anti-clockwise direction। तो ये हमने जो predictable motion उसकी की है, ठीक है, इस पेयर की लिंक 1 एंड लिंक 2 की, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसका रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, कई बार इसका लीनियर मोशन नहीं होना चाहिए लिंक का। ठीक है, इफ हमेशा अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोशन हुआ तो हम कह सकते हैं ये क्या है, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट है लिंक 2 की मोशन। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक चेन कहते हैं। ठीक है, जिसमें लिंक, जिसमें पेयर्स और ज्वाइंट हो। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लो, नोट डाउन कर लो इसका डेफिनेशन। काइनेमेटिक चेन इज डिफाइंड एज, काइनेमेटिक चेन इज डिफाइंड एज a combination of kinematic joint and pair, a combination of kinematic joint and pair in such a way that each link form two pair
each link form two pair and each link form two pair and the relative motion between the link and the relative motion between the link is completely or successfully constrained. The relative motion between the link is completely or successfully constrained. ओके, ये डेफिनेशन इसकी याद रखो। ये टाइप्स क्या क्या है इसकी, ठीक है, ये काइनेमेटिक चेन 4 बार चेन है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या है और टाइप्स क्या रहेंगे इसके, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन, ठीक है। काइनेमेटिक चेन के टाइप क्या है, फर्स्ट 4 बार चेन, राइट, 4 बार काइनेमेटिक चेन। सेकेंड सिंगल स्लाइडर चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन बोलते हैं हम इसको। थर्ड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड द फोर्थ वन इज कंपाउंड चेन। कंपाउंड चेन, ठीक है। जो कंपाउंड चेन रहेंगी इसके अंदर मोर देन 4 लिंक रहेंगे, ठीक है। कंपाउंड चेन, कंपाउंड काइनेमेटिक चेन कौन से रहेंगी, इसके अंदर मोर देन 4 लिंक हो, ठीक है। तो अभी ये जो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन है, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके इन्वर्जन्स भी पढ़ने वाले हैं हम आगे डिटेल में। ये 4 बार काइनेमेटिक चेन के इन्वर्जन्स क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स क्या है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स क्या है, ठीक है, तो क्या होता है ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे ये देखना है काइनेमेटिक चेन के लिए कि काइनेमेटिक चेन की कंडीशंस क्या है, which conditions required for kinematic chain. Okay, so let's see. Okay, conditions for kinematic chain. क्या रहेंगी कंडीशंस, कंडीशंस for kinematic chain। किसी भी चेन को या नंबर ऑफ कोई भी अरेंजमेंट को, कोई भी लिंक कनेक्टेड हो, उसको अगर काइनेमेटिक चेन बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ इक्वेशंस है, ठीक है, वो इक्वेशन उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एनी अरेंजमेंट ऑफ द लिंक, ठीक है, फॉर एनी अरेंजमेंट ऑफ द लिंक हैविंग लोअर पेयर्स, तो उसके लिए जो इक्वेशंस है वो देखते हैं हम। इक्वेशंस फॉर नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ पेयर क्या है। फर्स्ट इक्वेशन इज L इक्वल टू 2p minus 4, this is the equation 1, right, and the second equation is J equal to 3 by 2L minus 2, right. These two equations, for any arrangement of the link there should be two equations satisfied, okay। कोई किसी भी अरेंजमेंट के लिए, किसी भी लिंक के अरेंजमेंट के लिए ये दो इक्वेशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम उसको काइनेमेटिक चेन नहीं कह सकते, राइट। तो हम अब इसके अंदर L क्या है, L इज द नंबर ऑफ लिंक एंड P इज द नंबर ऑफ पेयर एंड J इज नंबर ऑफ जॉइंट, ओके। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। L नंबर ऑफ लिंक, P number of pair and J is number of joint,
ओके, दिस 2 दिस 3। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो पेयर्स है, जो डिफरेंट लिंक का जो अरेंजमेंट रहेगा तो उसके अंदर पेयर्स कैसी होना चाहिए, लोअर पेयर्स होना चाहिए। तब हम ये दो इक्वेशंस वैलिड है किसके लिए, जिसके अंदर लोअर पेयर्स यूज हो। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, दिस टू इक्वेशंस आर वैलिड फॉर ओनली लोअर पेयर्स। ओके, फॉर अरेंजमेंट ऑफ लोअर पेयर्स। ठीक है, लोअर पेयर हमको पता है, लोअर पेयर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं लोअर पेयर, हायर पेयर हमने देखे थे। लोअर पेयर किसे कहते हैं हम, के व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट देयर शुड बी सरफेस कांटेक्ट। जब दो लिंक इस तरह से कनेक्टेड हो कि उनके बीच में कांटेक्ट कैसा है, सरफेस कांटेक्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोअर पेयर कहते हैं। राइट, और हायर पेयर कैसे कहते हैं, कि जब दो लिंक इस तरह से आपस में कनेक्टेड हो कि उनके बीच का कांटेक्ट कैसा है, या तो पॉइंट कांटेक्ट है, ठीक है, उनके बीच में पॉइंट कांटेक्ट है या लाइन कांटेक्ट है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये कैसे पेयर है, हायर पेयर है। ठीक है, फॉर लोअर पेयर व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द कांटेक्ट बिटवीन दैट लिंक शुड बी सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, एंड फॉर हायर पेयर when two links are connected in such a way that the contact between that link should be point or line contact. Okay, तो ये दो इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर लोअर पेयर। अगर ये दो इक्वेशन को अगर हम हायर पेयर के लिए भी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई काइनेमेटिक चेन, तो इस कंडीशन में जो हायर पेयर रहेंगी, ठीक है, हायर पेयर विल बी equal to two lower pair and one additional link. ओके, अगर हम ये दो इक्वेशन को हायर पेयर के लिए अगर यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हायर पेयर इक्वल रहेंगी दो लोअर पेयर और एक एडिशनल लिंक के। ठीक है, ओके, हमारा एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से इक्वेशन ये सेटिस्फाई होती है। हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट। पहला एग्जांपल लेते हैं एक अरेंजमेंट का। एक अरेंजमेंट इस तरह से है जिसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीन लिंक दी हो। ठीक है, अब हमको आइडेंटिफाई करना है ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। ओके, हमको आइडेंटिफाई करना है ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है और उसके अंदर मोशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, हम देख के बता सकते हैं काइनेमेटिक चेन नहीं है, बट हमको ये दो इक्वेशंस का यूज करते हुए पता चलना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई इस स्ट्रक्चर के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए, इस नंबर ऑफ लिंक के कनेक्शन के लिए, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, अगर काइनेमेटिक चेन नहीं है तो ये फिर क्या है वो भी हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम इसका देखेंगे। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ लिंक 1 2 3, देयर आर 3 links. Okay, right, नंबर ऑफ लिंक हम बोल सकते हैं इसको L। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर P कितने हैं 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है, ये दो लिंक आके कनेक्ट हो रही तो ये एक पेयर, दो लिंक का एक पेयर, ये दो लिंक 1 and link 3 constitute a pair, link 1 and link 2 constitute a second pair, link 2 and link 3 constitute a third pair. So there are 3 pairs. Okay, and number of joint. Okay, कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ जॉइंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जॉइंट किसे कहते हैं, जब दो लिंक किसी एक पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट हुए, है ना, कनेक्शन ऑफ टू लिंक, link 1 and link 3 connect at this joint, first joint. Okay, link 2 and link 1 connect at this joint and link 2 and link 3 connect to this joint. तो joint कितने हुए इसमें, 3 joint, right? Okay, अब हमको आइडेंटिफाई करना है ये स्ट्रक्चर क्या है, काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। ओके, सो इक्वेशन 1 becomes क्या है, इक्वेशन 1
L equal to 2p minus 4, right? L number of link is 3, 2 into number of pair is 3 minus 4, right? So 3 equal to 2 into 3, 6, 6 minus 4, 2. 3 is not equal to 2, means इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड. ओके, मैं देख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बड़ा है राइट हैंड साइड से. ठीक है, सेम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं. J इक्वल टू 3/2 L minus 2, right? So J number of joint is equal to 3. 3/2 into number of link is 3 minus 2, right? देखते हैं 3 3 9. Okay, 3 into 3 9 divided by 2, 9 divided by 2 minus 2. Okay, so 9 divided by 2 means 4.5. 4.5 minus 2 is 2.5. Okay, 2.5 means left hand side is greater than right hand side. Okay, सेम दोनों इक्वेशन के अंदर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड. ओके, जब भी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है ना, क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, ठीक है, राइट हैंड साइड से. तो जब भी इस तरह से कंडीशन आए तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो राइट हैंड साइड से, ये इक्वेशन के अंदर, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, लॉक चेन है. दिस इज लॉक चेन, और स्ट्रक्चर भी हम इसको बोल सकते हैं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज ओनली स्ट्रक्चर. ओके, आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, इस तरह से अरेंजमेंट दिया रहेगा नंबर ऑफ लिंक का, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा ये कौन सी लिंक है. 4 ऑप्शंस रहेंगे नीचे. ठीक है, काइनेमेटिक लिंक का ऑप्शन रहेगा, काइनेमेटिक चेन का ऑप्शन रहेगा, लॉक चेन स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें अनकंस्ट्रेंट चेन रहेगा. ठीक है, या सुपर स्ट्रक्चर चेन रहेगा, इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे. तो जब भी आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर हो राइट हैंड साइड से, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉक चेन और स्ट्रक्चर कहते हैं. ना नोट डाउन करो. ठीक है, नोट डाउन करो. हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो. एग्जांपल नंबर 2. This is फर्स्ट लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक एंड फोर्थ लिंक. 4 लिंक है. ठीक है, 4 लिंक से मिलके एक अरेंजमेंट दिया है हमको. ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है. ठीक है, अगर काइनेमेटिक चेन है तो क्या है. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. इसके अंदर नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 4. नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर 1 and 4 लिंक कॉन्स्टिट्यूट ए पेयर, 1 and 2. इस तरह से कितने पेयर रहेंगे, 4 पेयर रहेंगे. एंड नंबर ऑफ जॉइंट इज ऑल्सो 4. ठीक है, 4 पॉइंट है इसके अंदर. क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट. ठीक है, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं हम. इक्वेशन 1, एज पर इक्वेशन 1 हम पुट करेंगे L इक्वल टू 2p minus 4. ठीक है, नंबर ऑफ लिंक 4, 2 into 4 minus 4. नंबर ऑफ पेयर इज ऑल्सो 4. ठीक है, सो 4 इक्वल टू 2 into 4 8. 8 minus 4 4 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है,
हम देखेंगे अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो रहेगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 इज j इक्वल टू 3/2 L minus 2, राइट। So number of join 4, 3/2, number of link 4 minus 2. Okay, 4 equal to 3 into 4 12 divided by 2 6, 6 minus 2 4. ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अरेंजमेंट के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, फॉर दिस अरेंजमेंट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेटिस्फाई, हेंस वी कैन से दैट दिस इज काइनेमेटिक चेन, राइट। हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेटिस्फाई, और इसके अंदर रिलेटिव मोशन भी पॉसिबल है। ठीक है, पहला जो था उसके अंदर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसमें किसी भी तरह की रिलेटिव मोशन पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है, हम मोमेंट ही नहीं दे सकते, मोमेंट दिए तो दूसरी लिंक रोटेट ही नहीं होंगी। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ लॉक हो जाएगा, लिंक एक दूसरे के अंदर क्या होंगी, लॉक हो जाएगी। ठीक है, हम उसे कह सकते हैं कि क्या है, स्ट्रक्चर है। तो पहले वाला जो डायग्राम थी, तो पहले वाले लिंक का जो अरेंजमेंट था वो क्या था, लॉक चेन जिससे हम कहते हैं, और स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ये क्या है हमारा, दिस इज काइनेमेटिक चेन। ओके, ये क्या है, काइनेमेटिक चेन है। क्यों काइनेमेटिक चेन है, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेटिस्फाई। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, काइनेमेटिक चेन कह रहे हैं। आपको सॉल्व करना है, कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसको सॉल्व करके बाद में लिखना है ये क्या है। ठीक है, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर बोथ द इक्वेशन, देन इट कैन से दैट इट इज ए काइनेमेटिक चेन। ओके, अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। तीसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, तीसरा एक अरेंजमेंट लेते हैं। स्ट्रक्चर बोलना गलत रहेगा, अरेंजमेंट इज ए राइट वर्ड। थर्ड एग्जांपल लेते हैं इसका, इसमें हम 5 लिंक रखते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने एक अरेंजमेंट लिया जिसमें 5 लिंक हो। ठीक है, इसके अंदर लिंक 1 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जॉइंट भी कितने हैं, 5 है। ओके, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ पेयर 1 2 3 4 5। ओके, 5, राइट। सो हमने देखे इसमें ये स्ट्रक्चर हमको दिया है, इसके अंदर नंबर ऑफ लिंक 5 है, नंबर ऑफ जॉइंट 5 है, नंबर ऑफ पेयर 5 है। तो इसके अंदर ये 2 इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, L इक्वल टू 2p माइनस 4, राइट। सो L 5 2 इंटू p, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 4 6, means left hand side is less than right hand side. Okay, or right hand side is greater than left hand side. Okay, equation 2 देखते हैं। equation 2 क्या है हमारा, G इक्वल टू 3/2 L minus 2, right। J number of joint 5, 3/2 5 minus 2, right। 5 इक्वल टू 3 इंटू 5 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, 7.5 माइनस 2 5.5। ओके, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो लेस देन फॉर सेकंड इक्वेशन साइड। ठीक है, ओके। सो व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, then such type of arrangement of link is called as unconstrained chain। तो इस चेन को हम क्या बोलेंगे, अनकंस्ट्रेंट चेन बोलेंगे। ओके, नोट डाउन कर लो।
कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड लेस देन हो राइट हैंड साइड के फॉर these two equations, then it can be said that unconstrained chain. ये क्या है? unconstrained chain है. Okay, so unconstrained chain है, इसको भी नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके. अभी हम देखते हैं 21 ग्राशॉफ्स लॉ क्या होता है. ये ग्राशॉफ्स ने जो स्टेटमेंट दिया था फॉर कंडीशन ऑफ काइनेमेटिक चेन के लिए, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी काइनेमेटिक चेन को बनने के लिए उसकी कंडीशंस उसने दिया था. ग्राशॉफ्स स्टेटमेंट, ग्राशॉफ्स लॉ और ग्राशॉफ्स स्टेटमेंट बोलते हैं उसे. ठीक है, इसका स्टेटमेंट ये था कि इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग लिंक. ठीक है, फॉर काइनेमेटिक चेन द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग लिंक. ओके, ये उसका स्टेटमेंट था कि उसने मान लो हमारा 4 बार चेन है. स्टेटमेंट किसके लिए था उसका? 4 बार काइनेमेटिक चेन के लिए था. ठीक है, कंडीशंस फॉर 4 बार काइनेमेटिक चेन. ठीक है, 4 बार काइनेमेटिक चेन, उसके लिए स्टेटमेंट था उसका. ओके, मान लो ये लिंक 1 है, लिंक 2 है, लिंक 3 है, लिंक 4 है. ओके, हम इसको नाम दे देते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी? ग्राशॉफ्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए काइनेमेटिक चेन द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग लिंक. ओके, तो इसमें सबसे छोटी वाली लिंक कौन सी है? लिंक 1. उसको हम नाम देते हैं स्मॉल लिंक S. ठीक है, और सबसे बड़ी वाली लिंक कौन सी है इसमें? दिस लिंक. ओके, लॉन्गेस्ट लिंक, राइट. एंड द रिमेनिंग लिंक्स आर लिंक 3 है, लिंक 2. हम उसको नाम दे देते हैं PQ, राइट. P उसको Q. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राशॉफ्स लॉ हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि समेशन ऑफ S plus L, summation of shortest and longest link should be less than, ठीक है, should be less than the sum of remaining link, that is P and Q. P plus Q. Okay, this is the statement for Grashoff's law. ग्राशॉफ्स लॉ की स्टेटमेंट, उसने स्टेटमेंट दिया था कि जो समेशन है, जो एडिशन है सबसे छोटी लिंक और सबसे बड़ी लिंक का, वो छोटा होना चाहिए और कम होना चाहिए जो रिमेनिंग 2 लिंक बची है उनके एडिशन से. ओके, स्टेटमेंट दिया था हमने. स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखे, एक लिंक कंसीडर करके 4 बार चेन की. ओके, अभी स्टेटमेंट राइट कर लो उसका. राइट डाउन द स्टेटमेंट. Grashoff's law states that the sum of shortest and longest link, for kinematic chain should be less than the sum of remaining 2 link. ठीक है, ये लिख लो. थैंक यू.